हेलो, मैं डॉक्टर राव। जानते हैं कि हम अपने क्लिनिक में बहुत तरह की सर्जरीज करते रहते हैं, तो उसमें कुछ सर्जरीज हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट सर्जरी है डोर्सल न्यूरेक्टमी। ये वो सर्जरी है जो हम हिंदुस्तान में, जिसमें हम ताल ठोक के बोल सकते हैं कि इसमें हमारी एक्सपर्टीज़ है। कोई भी ये नहीं कर पाता। जो भी डोर्सल न्यूरेक्टमी को करने की या तो उसके लिए कोई बहाने बनाने लगता है, या उसकी जगह फ्रेनुलेक्टमी कर देता है, या कहीं और इंसिजन लगा देता है। हम ये सर्जरी क्यों कर पाते हैं, हम पेनिस की सर्जरी क्यों कर पाते हैं? आप जानते हैं, फिलर डालना, बोटॉक्स डालना, ये सब प्लास्टिक सर्जन का काम है, प्लास्टिक सर्जरी में होती है। इसलिए फिलर और बोटॉक्स भी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा हम डालते हैं। हमने लोगों के डले हुए फिलर्स देखे हैं, जिसका मैंने वीडियो भी बनाया था। बहुत सुपरफिशियल डाल देते हैं, जिस कारण से उसका कोई असर नहीं आता, छाले से बन जाते हैं। इस कारण से हमको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि फिलर बोटॉक्स डालने नहीं आते हैं आमतौर पे। ये सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी में होता है। डोर्सल न्यूरेक्टमी लोग क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि देखिए, हमने जो हमारी ट्रेनिंग है सर गंगाराम हॉस्पिटल की है। आज से 20 साल पहले हमने वहाँ पे केस, पूरा फर्स्ट फ्रंट पेज न्यूज़ थी टाइम्स ऑफ इंडिया में, कि पेनिस काट दिया। किस कारण से आपस में लड़ाई थी दो फैमिलीज़ में, उनके बच्चों में मोहब्बत हो गई, तो उस लड़के का पकड़ के पेनिस काट दिया। वो पेनिस हमने रीप्लांट किया था। अगर पेनिस को रीप्लांट करना हो, मतलब दोबारा पेनिस को जोड़ना हो उसी बंदे के, तो उसमें आपको आर्टरी जोड़नी पड़ेगी, वेन जोड़नी पड़ेगी, यूरेथ्रा जोड़ना पड़ेगा, कॉर्पोरा जोड़ना पड़ेगा, स्किन जोड़नी पड़ेगी। वो सब प्लास्टिक सर्जरी वाले करते हैं। इसलिए उनको उसकी हर एक एनाटॉमी पता होती है, हर एक नर्व एंडिंग्स पता होती है। इसलिए ये सर्जरी हम कर पाते हैं, डोर्सल न्यूरेक्टमी की सर्जरी। अगर पेशाब का रास्ता बच्चे का पेनिस की टिप में ना हो के नीचे की ओर, जिसको एपिस्पेडियाज कहते हैं, हाइपोस्पेडियाज कहते हैं, यानी ऊपर हो तो एपिस्पेडियाज, नीचे हो तो हाइपोस्पेडियाज, मतलब सही टिप पे ना हो, तो उस पूरे यूरेथ्रा को, पेशाब के रास्ते को बनाना प्लास्टिक सर्जरी का काम है। इसीलिए हम ये काम कर पाते हैं। अगर आपको कहीं पर भी प्लास्टिक यूरेथ्रा में चोट लग जाए तो उसको रिपेयर करना, अगर एक्सीडेंट के वक्त आपको एक्सीडेंट हो जाए और पेनिस में चोट लग जाए, तो उस पेनिस को वापस रिपेयर करना प्लास्टिक सर्जरी का काम होता है। इसलिए हम प्लास्टिक सर्जरी का काम कर पाते हैं। और कोई भी, इसलिए हम ये काम करते हैं। और दूसरा, कभी भी कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी होगी, पेनिस को लंबा करना, मोटा करना, तो बड़े से लोग वीडियो बनाते हैं, जी हमने डाला है, फैट एब्जॉर्ब हो जाता है, ये हो जाता है। वो फैट इसलिए एब्जॉर्ब हो जाता है क्योंकि आपको काम करना नहीं आया, इस कारण से फैट एब्जॉर्ब हो जाता है। जब आप डालो, थोड़ा एक्स्ट्रा डालो, ठीक तरीके से डालो, उसको मोबिलाइज इमोबिलाइज पूरी तरह करो, तो फैट एब्जॉर्ब नहीं होता। हमने हजारों केस किए हैं जिसमें हमने बताया भी है, वीडियो भी सैकड़ों केस के डाले हैं। फैट एब्जॉर्ब नहीं होता। आप थोड़ा सा 30% एक्स्ट्रा डाल दो, फैट कुछ परसेंट एब्जॉर्ब होता है। ये सर्जरी कोई आज नहीं आई है। प्लास्टिक सर्जरी में फैट ग्राफ्टिंग, पेनाइल लेंथनिंग, ये 50 साल से चल रही है। 1980s में इसको दे दिया गया था सिडनी कोलमैन ने। जो ब्रेस्ट के लिए फैट ग्राफ्टिंग की जाती थी, तो ब्रेस्ट में डाला जाता है फैट, फेस में डाला जाता है और पेनिस में डाला जाता है। तो ये भी प्लास्टिक सर्जरी का काम है। पिनाइल इम्प्लांट, जो सबसे पहले बॉम्बे में शुरू किए डॉक्टर शाह ने, इंडियन पिनाइल इम्प्लांट, और गंगाराम हॉस्पिटल में डालते थे। बहुत रेयर सर्जरी होती थी, तो वहाँ पे कहीं पे भी बॉडी में इम्प्लांट डाला जाता है तो उसको प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं। चाहे वो ब्रेस्ट इम्प्लांट हो, मैलर इम्प्लांट हो, चीक इम्प्लांट हो, चिन इम्प्लांट हो, या फिर पिनाइल इम्प्लांट हो। स्किन के नीचे कहीं पे भी इम्प्लांट डाला जाएगा तो प्लास्टिक सर्जन करेंगे। जब हम सारे पेनिस को दोबारा कटे हुए को जोड़ सकते हैं, तो एक सिंपल सी सर्जरी पिनाइल इम्प्लांट की क्यों नहीं की जा सकती? तो ये सब इसी कारण से जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, जब डोर्सल न्यूरेक्टमी के मैं पेशेंट की वीडियो बनाता हूँ, जो पता लगता है कि बेहोश करके सर्जरी कर दी, पेशेंट को पता ही नहीं नर्व कटी कि नहीं कटी, कोई बेनिफिट नहीं हुआ, या पेशेंट की सर्जरी इंसिजन दे दिया, अंदर देखा हमने तो दोबारा हमें नर्व मिल गई। हम हमेशा वीडियो बनाते हैं, वीडियो में प्रूफ देते हैं पेशेंट्स का। पिनाइल लेंथनिंग, फैट ग्राफ्टिंग में हमने कभी भी पेशेंट को, या हमें कन्फ्यूजन नहीं हुई कि इसका फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, या कितना % फैट डालना चाहिए, क्योंकि ये सर्जरीज कॉमन प्लास्टिक सर्जरी है जो कि जेनेटो एस्थेटिक सर्जरी करते हैं। इम्प्लांट के लिए हमने कभी भी कंफ्यूजिंग वीडियो आप कभी भी देख लीजिए, हमने ऐसे नहीं बनाया कि जी हम इसमें इससे बड़ा से बड़ा इम्प्लांट डालेंगे, क्योंकि हमें पहले से पता था कि इम्प्लांट शुड ब्रीथ। हमने ही ये लाइन कोट की थी, इम्प्लांट शुड ब्रीथ, सांस लेने की जगह होनी चाहिए इम्प्लांट को। अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस आया जिसके बारे में बताता हूँ कि पेशेंट ने कहीं इम्प्लांट कराया, 13 नंबर का इम्प्लांट, इंडियन इम्प्लांट डाल दिया। वो अच्छा भला था। पेशेंट ने कहा कि मेरे को थोड़ा सा ये लगता है कि नीचे की ओर है, तो पेशेंट को समझाने की बजाय
किया ठीक है, या उसकी काउंसलिंग करने की बजाय पहले काउंसलिंग नहीं की, फिर इम्प्लांट होने के बाद काउंसलिंग नहीं की, तो कह दिया चलो इसको हटा दो, अब इसकी जगह रिजिटेन डाल देते हैं। आपने रिजिटेन डाल दिया। अब रिजिटेन डालने के बाद पेशेंट कह रहा है कि मैं तो फिर सेटिस्फाइड नहीं हूँ। वो हमारे पास आया तो कह दिया कि जी अब इसमें 3 पीस डाल देंगे। अरे पेशेंट कोई एक्सपेरिमेंटल एनिमल कोई ना कि कभी ये डाल देंगे कभी। हमने पेशेंट को समझाया कि आपने ये नहीं करना, ये इम्प्लांट ठीक डला हुआ है, पहली बार भी ठीक ही डला था, आपने अननेसेसरी इस तरह का इम्प्लांट डाला, और पेशेंट ये बात समझ गया। देखिए ये बात कभी, मेरे पास इतने पेशेंट आते हैं कि कल एक पेशेंट आया जिसने कहा कि जी उनको पीएमई की प्रॉब्लम है, और पीएमई की प्रॉब्लम के लिए उसको इम्प्लांट रेफर कर दिया गया। पीएमई में इम्प्लांट कभी नहीं डलता, इम्प्लांट सिर्फ ईडी में डलता है। पीएमई की ट्रीटमेंट नहीं है। पीएमई की ट्रीटमेंट है, अच्छा आपका टाइमिंग कम है तो इम्प्लांट डलवा लो, टाइमिंग बढ़ जाएगी, ऐसा कोई ना होता है। ये तो गलत है, अनएथिकल है। आपको इम्प्लांट सिर्फ तब डालना है जब आपका पेनिस पेनिट्रेट ना कर पाए, वजाइना के अंदर जा ही ना पाए, वो इसकी इंडिकेशन होती है। यानी कि पीएमई में भी इम्प्लांट डाल दिया, किसी चीज़ में भी इम्प्लांट डाल दिया, फिर पेशेंट ने कहा कि इम्प्लांट ठीक नहीं लगा, अच्छा दूसरा बदल के डाल देते हैं, अच्छा कोई नहीं इससे डाल देते हैं, ये डाल देते हैं। ऐसे एक्सपेरिमेंटल एनिमल नहीं बनने चाहिए। तो बहुत से लोग बड़े परेशान हो जाते हैं जो वो देखते हैं कि डोर्सल न्यूरेक्टमी की सर्जरी कर रहे हैं, इम्प्लांट की सर्जरी बड़े अच्छे से कर रहे हैं, पेशेंट को सही बातें बता रहे हैं। तो देखिए पेशेंट का हक है सही जानने का, सही बात करते हैं, सही बोटॉक्स फिलर, तभी हम इतने पेशेंट के रिव्यू डाल पाते हैं कि कैसा उनका रिस्पॉन्स रहा, तभी पेशेंट हमसे खुश होते हैं। पी शॉट अपने हाथ से करते हैं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है कोरपोरा में पी शॉट जाए, लेकिन लोग कोई भी कर रहा है, कैसे भी कर रहे हैं, स्प्रे मार के कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उससे ठीक नहीं होता। तो ये वीडियो आज ऐसे ही एक जनरल अवेयरनेस का वीडियो था कि क्यों हमारी सर्जरी, क्यों हम दूसरों से डिफरेंट हैं, और क्यों हमारे यहाँ पे रिजल्ट ज़्यादा बेहतर आते हैं, क्यों हमारे यहाँ पेशेंट इम्प्लांट के कराने के बाद इधर उधर नहीं घूमते। पहले क्योंकि पेशेंट की प्रॉपर काउंसलिंग होती है, उसे बताया जाता है। इवन लेंथनिंग की सर्जरी के लिए पेशेंट हमारे पास आया, उसका ऑलरेडी इम्प्लांट डला हुआ था, तो यानी उसने कहा जी मैंने करानी है, यानी हाँ करानी है तो चलो, ऐसे नहीं बताया। इम्प्लांट डलने के बाद लेंथनिंग नहीं होती, फैट ड्राफ्टिंग हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी इम्प्लांट खींच देता है काफ़ी पेनिस को, तो लेंथनिंग करने से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। मैंने देखा एक वीडियो चल रहा है, मतलब किसी पेशेंट आके बोलते हैं कि जी लेंथनिंग की जो है वो सिर्फ फ्लैसिड स्टेट में होगा, इरेक्टाइल स्टेट में होगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि किसी ने कभी सर्जरी की नहीं हुई थी, बस बोल दिया कि ऐसा ही होता है। कहीं सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में ये सर्जरी हमने की है। पेनाइल लेंथनिंग में क्या होता है कि जब हम लिगामेंट कट करते हैं तो वो पेनिस आ गया था, उसके पीछे सिलिकॉन डाल दिया जाता है, तब वो इरेक्टाइल स्टेट में भी बढ़ेगा, क्योंकि वो पीछे सिलिकॉन उसको आगे कर देगा। तो जब इरेक्शन आएगी तो वो पीछे वापस नहीं जाएगा, आगे की ओर रहेगा। तो ये क्योंकि कहीं पढ़ लिया, कहीं पहली लाइन पढ़ी, ये ऐसा होता है, और वही उसी का वीडियो बना दिया आपने कि वो सर्जरी कर ही नहीं रखी थी कभी, और वही पेशेंट आके बोलते रहते हैं। हम ज़्यादा कभी इसको पुश नहीं करते, लेकिन बता देते हैं दोनों ही स्टेट में लेंथनिंग होती है। ये ज़रूर है कि किस पेशेंट में कितनी लेंथनिंग हो, जितना पेनिस बड़ा होगा उतनी ज़्यादा लेंथनिंग होगी। ये मैंने वीडियो बनाया, लंबा होता जा रहा है, लेकिन इस वीडियो की हर पार्ट को, हर सर्जरी को मैं अलग अलग डिफाइन करूंगा। क्यों है हमारे यहाँ पे आके सर्जरी कराना ज़्यादा बेहतर रहता है, क्यों एक साफ सुथरा एनवायरनमेंट है, साफ सुथरा क्लिनिक है, कोई यहाँ पे मछली बाजार नहीं बना हुआ, और कैसे डॉक्टर ही आपको हर पेशेंट को देखता है। तो आपने ये वीडियो देखा, आपने अपना टाइम दिया, उसके बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।